अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह से मैंने आपको क्रिसमस के ब्लॉग्स दिखाए हैं, मजे मजे के, यूके की रौनक, यूके की जनाब जगमग जगमग लाइट्स और आतिशबाजियाँ और झूले और खाने और मौज मस्तियाँ, इसी तरह से आपको आज मैं दिखाने लगी हूँ जनाब बॉक्सिंग डे। बॉक्सिंग डे क्या है, आप में से बहुत, वैसे तो अब मैंने जनाब सुना है कि पाकिस्तान में भी बॉक्सिंग डे मनाया जाने लगा है, तो इसलिए आप में से बहुत सारे जो अर्बन एरियाज में रहने वाले पाकिस्तान के लोग हैं उनको पता होगा कि बॉक्सिंग डे क्या होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताने लगी हूँ। अच्छा नहीं, वैसे के जो बॉक्सिंग डे आप लोग वहाँ पर मनाते हैं उनको भी बस ये पता होगा कि जी बॉक्सिंग डे है, इट्स अ बॉक्सिंग डे और इसका नाम बॉक्सिंग डे है। और आप यकीन करें कि मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी इसको यही समझती थी। मार्क स्पेंसर भी आ गया है जी, अच्छी रौनक लगी हुई है। मैं भी यही समझती थी कि वो जो बॉक्सिंग एक दूसरे को मारने वाला वो जो खेल बॉक्सिंग नहीं होती, वो जो गेम होती है। आप यकीन करें, मैं नई नई यूके में आई थी तो मैं भी उसको ये समझती थी कि बॉक्सिंग डे क्या होता है। पर मैं आपसे बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, इस बात को भी कोई 15-16 साल गुजर चुके हैं। तो मैं खुद उस वक्त नई नई एज ए स्टूडेंट आई हुई थी तो मुझे भी नहीं पता था। मैं समझती थी अच्छा ये एक दूसरे को पता नहीं बॉक्सिंग मारते हैं, क्या करते हैं, तो ये बॉक्सिंग डे उस हवाले से कहा जाता है। लेकिन नहीं, रुके, सब्र करें, मैं आपको आज बताने लगी हूँ कि बॉक्सिंग डे क्या होता है। तो आइए फिर आपको यूके दिखाऊं। ना जी ना, ऐसे तो नहीं मैंने आपको बताना, ऐसे कैसे हो सकता है। खाली पेट कोई बातें होती हैं, कोई गपशप होती है। तो जनाब ऐसा होता है कि जी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसलिए आप लोगों को पता ही है कि जब मैंने बाहर आना होता है ब्लॉग करने के लिए तब मेरा चीट डे होता है। और उस दिन जनाब मैंने वो तमाम गलत किस्म की खराब किस्म की चीजें खानी होती हैं जो कि यूजुअली मैं नहीं खाती। तो इस वजह से मैं खाली पेट घर आई हूँ जी, सुबह निकल के आ गई हूँ। बड़ा रश लगा हुआ है हर तरफ यहाँ पर, और इसका राज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्रिसमस का अगला दिन है, 26 दिसंबर है, और आप मुझे नजर आ गया जी कोस्टा। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट की बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे जो है ये कोस्टा है, देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है जी। सर्दी भी बहुत प्यारी है, बहुत शदीद है, होंठ कांप रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुंह से आवाज निकल रही है। और मैं जनाब घुस गई हूँ नेक्स्ट के अंदर, और इसके सेकंड फ्लोर पे है कोस्टा कॉफी, और कॉफी गर्मा गर्म, और उसके साथ जनाब मजे का मैं करूंगी नाश्ता, और उसके बाद कुछ थोड़ी मेरी एनर्जी बढ़ेगी और तब मैं आपको बता पाऊंगी कि ये क्या माजरा है। पूरे यूके में लोग एक दूसरे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, लोगों के हाथों में बड़े बड़े बैग्स क्यों हैं, और ये बॉक्सिंग डे क्या बला है। अच्छा, ये मैं अब आ गई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ क्योंकि यहाँ पर ये मेज़नाइन फ्लोर पे है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर इस जगह पर लिफ्ट नहीं लगी। हाँ जी, ओही अल्लाह जी, इतनी लाइन लगी है, इतना रश है, तो मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। कोस्टा में भी लोग जो है ना थक हार के शॉपिंग करके आए हुए हैं, भूख लगी हुई है सबको, और जनाब मैं भी लाइन में खड़ी हो गई हूँ, और ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि मुझे बैठने की जगह मिल जाए। ये देखिए साथ इन्होंने भी यहाँ पर शॉपिंग की जगह बनाई हुई है, मज़े की चीज़ें लगी हुई हैं जी। हाँ, भूख एक तो लगी हुई है बहुत सख्त किस्म की, दिल कर रहा है सभी कुछ खा जाओ। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि कोस्टा में जी जगह मिल जाए। पहले तो मैं स्टारबक्स में गई थी, वहाँ पर जगह नहीं मिली, वहाँ तो पैर धरने को जगह नहीं थी। तो यहाँ पर अब मैं खड़ी भी तो क्यू के अंदर हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कहीं से मुझे जगह मिल जाए खड़ी हो बैठने की, कि मैं जहाँ बैठ के नाश्ता कर सकूँ। ये बटर कुकीज़ हैं बहुत मज़ेदार, स्पेशल, और ये छोटे जो है ना मिनी मफिन्स हैं, बहुत मज़े के होते हैं। अब एक जगह मुझे नज़र आ रही है कोई, हाय, ये देखिए जी, ये स्पेशल क्रिसमस के बने हुए हैं कुकीज़, बहुत मज़े का सामान रखा हुआ है सारा। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा जिस तरह मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
लेकिन मुझे फिक्र यही लगी हुई है कि जल्द अज जल्द जो है ना मुझे जगह यहाँ पे मिल जाए। कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता, ना स्टारबक्स में ना कोस्टा में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। ये लोग जो है ना निकालते नहीं हैं। आप चाहे 4-4 घंटे बैठे रहे, कॉफी पीते रहे, चीजें खाते रहे, ये लोग निकालते नहीं है आपको। तो मैं ढूंढ रही हूँ, जल्दी जल्दी भाई जी जल्दी बना दो, बहुत सख्त भूख लगी है। एक अंकल ये बैठे हैं, दूसरे उधर बैठे हुए हैं। एक जगह तो मैंने ताड़ ली है, एक जगह मुझे मिल गई है, वहाँ जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ। जी जनाब, जल्दी जल्दी से मैंने जगह मलक ली है। गोरी बाजी बैठी थी, मैंने कहा जी मैं यहाँ बैठ जाऊँ, कहती है यस श्योर, और फिर मैं वहाँ पर बैठ गई हूँ। अब मज़े से मैं जो है ना नाश्ता करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि यहाँ क्या हलचल मची हुई है। बिस्मिल्लाह। जी जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जनाब, अब जनाब मैंने पेट पूजा कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट में आ रही हूँ मैं। अच्छा नीचे नज़र तो आ रहा है रश जी काफ़ी सारा। बात ये है कि जी बॉक्सिंग डे कहते हैं क्रिसमस से अगले दिन को। क्रिसमस होती है 25 तारीख को। अब 25 तारीख से अगला दिन होता है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। अब बॉक्सिंग डे की असल जो कहानी है वो ये है कि बहुत सालों पहले, कोई मतलब अर्ली क्रिश्चियनिटी के दौर में ये होता था कि क्रिसमस से अगले दिन 26 तारीख को बॉक्सिंग डे मनाया जाता था। अब वो बॉक्सिंग डे क्या होता था कि जितने भी गरीब लोग हैं और जो उनके काम करने वाले हैं, कोई नौकर चाकर हैं बेचारे जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास ना खाने को है ना पहनने को है, उनके लिए जनाब बॉक्सिंग डे रखा जाता था कि उनको भर भर के जो बॉक्सेस हैं ना कपड़ों के, खाने के, छोटे 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 स्मॉल गिफ्ट्स के, अल्लाह में मुझे जगह मिल जाए, वो दिए जाते थे गरीबों को। आए हाय हाय, ये बड़ा अच्छा मुझे नजर आया है। इस तरह मैं देखूं क्या, किधर गया ये, हाय अल्लाह जी, 78 पाउंड्स का ये, उफ दफा, ये हाल है जी सेल का। अब जनाब क्या हुआ कि ये जो दिन मनाया जाता था वो इसलिए मनाया जाता था, मतलब गिविंग डे था, गरीबों की मदद करने का, सब लोगों की ना। तो वो क्या हुआ कि ये भी देखे जरा, ये भी इतना महंगा है। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तकरीबन 17वीं 18वीं सदी में ना, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। उफ अल्लाह जी, मेरा इतना दिल आया है इस ट्राउजर के ऊपर। ये भी 21 पाउंड का लगा हुआ है। हाय कितने प्यारे गोल्डन चमक चमक वाले के क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे बड़े चमकीले कपड़े। उफ अल्लाह, गजब गजब ढा रहा है ये टॉप। ये देखिए कितनी प्यारी शर्ट है, ट्राउजर या जीन्स के साथ पहनी जा सकती है, पर ये सब बहुत महंगे। तो ना वो फिर क्या होता था, क्रिश्चियनिटी में ना चर्चेस के बाहर भी ना रखे जाते थे आल्म्स बॉक्स, उन्हें कहा जाता है, जिसमें ना वो चंदा शंदा इकट्ठा होता था। तो वो क्रिसमस से अगले दिन यानी 26 दिसंबर को यानी बॉक्सिंग डे वाले दिन खोला जाता था और उसमें से जनाब गरीबों की मदद की जाती थी। तो ये बेसिकली इसको बॉक्सिंग डे कहा जाता था कि बॉक्स भर भर के गरीबों की मदद करनी है, चाहे पैसों से। ये सस्ता है लेकिन ना इसका मटेरियल सही नहीं है। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ भी नहीं, ये सही नहीं है। ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनका पता ये मसला होता है कि वैसे तो कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आगे से ये जो इसकी चोंच निकली हुई है ना, यहाँ से जो है ना दर्द होना शुरू हो जाता है पाँव के अगले हिस्से में। अब जनाब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कोई 17वीं 18वीं सदी में ना ये क्या बन गया, ये जी एक किस्म का शॉपिंग फेस्टिवल बन गया। सेलें लगनी शुरू हो गई और ही मकसद हो गया बॉक्सिंग डे का। तो तब से बॉक्सिंग डे को सेल्स का दिन कहा जाता है कि क्रिसमस से अगले दिन 26 तारीख को सेल्स लगती हैं। तमाम बड़े बड़े जो ब्रांड्स, आप अंदाजा करेंगे, हर्षद देखें जरा, अभी तो आपको पता है कि मैं बहुत देर के बाद आई हूँ। बॉक्सिंग डे पे क्या होता है कि डिस्काउंटेड प्राइसेस लगती हैं और बहुत ही कम पैसों में, मतलब हाफ, कुछ जगहों पे 20% और कुछ जगहों पे 50%, कुछ जगहों पे तो 80%, 90%। ये सेल्फ फ्रिज का हाल देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है और इसके अंदर उतना ही जो है ना जानलेवा प्राइसेस हैं। तो वो जनाब लोग सेल्स के लिए आते हैं। अब क्या होता है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे जनाब ये देखें, ये 50% ऑफ है, इधर कितना, ये 60% ऑफ है, ये भी 60% ऑफ है। और इनकी प्राइसेस देखें, मैं आपको हाल दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये 230 पाउंड का है। अभी ये 50% ऑफ है
तो ये 230 पाउंड का। आप जरा इनका हशर देखें, सही करके टोपी ड्रामे कराए हुए इन लोगों ने। और ये आप लोग समझते हैं कि ये देखिए ये कितना है, 245 पाउंड का है। अंदाजा करें दफा। आप देखिए जी, हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं आए हाय ये तो खामा खामे सेलें लगाई हुई है, कोई नहीं प्राइसेस। और यहाँ पर भी जी यही हाल होता है, यही टोपी ड्रामा होता है, लूट लगी हुई है। ये है वो ह्यूज प्लेस, इतनी बड़ी जगह जहाँ पे खूब सज धज के साथ लोगों को लूटा जा रहा है और टोपी ड्रामा करा करा के लूटा जा रहा है जी। कोई सेले नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो जी इनकी शौकीन ही नहीं हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल, इसकी एक खास वजह यह है कि यहाँ पे इतना रश होता है और जब दुनिया सारी आई हुई होती है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए तो क्यों इतने लंबे लंबे होते हैं, टिल पे इतनी लंबी लाइनें होती हैं। कसम से आप यकीन करें कि मेरे लिए तो दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी और मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती। मैं तो नॉर्मल मुझे शॉपिंग करनी जानी पड़ जाए तो मेरी हालत बुरी हो जाती है। उफ, ये स्टेयर्स कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी। सजावट में तो जी बस कोई मुकाबला ही नहीं है ना, सजावट तो बहुत प्यारी है। तो इस वजह से जो मैं हूं ना, आई कलरफुल। ये देखें जरा, ये पर्स देखें, कितने प्यारे लग रहे हैं। शूज भी अच्छे हैं, यहाँ ज्यादा कलरफुल हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए जी दूसरी साइड पे। और ये हमारा आ गया जी खाड़ी। जी हाँ, खाड़ी आ गया जी। अगर मैं शॉपिंग करती हूँ, अगर मैं कभी अपने एशियन कपड़े लेती हूँ तो वो मैं खाड़ी से ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी इतने बेसुरे कपड़े टंगे होते हैं कि देखिए मुझे किसी भी किस्म से ये जो है अट्रैक्टिव नहीं लगता। बड़ा रश लगा हुआ है जी, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ एनर्जी बहाल कर रहे हैं, साथ शॉपिंग कर रहे हैं, खूब रौनकें लगी हुई हैं, खूब मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये जो 12-15 दिन होते हैं ना, क्रिसमस के, बॉक्सिंग डे के, न्यू ईयर के, इतनी गहमा गहमी होती है, इतना मज़ा। आए हाय, तो बारिश हो रही है। ओहो हो, ये तो जी मैं बाहर आई हूँ तो एक तो हसीन कातिल मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश हो रही है और सर्दी से बस जान निकल रही है, आप यकीन करें। ऊपर से मेरा मसला ये है कि मुझे अपना वीडियो शूट करना होता है और उसके लिए मुझे ग्लव्स उतारने पड़ते हैं। एक तो ये बड़ा मसला है और मेरे हाथ ठर जाते हैं। उफ अल्लाह, ये सामने क्या नजर आ रहा है, हाय अल्लाह जी। मजे मजे की कैंडीज तो जी आहा, इनकी शान है, इनकी आन है, इनकी पहचान है। मजे मजे की कैंडीज लगी हुई है। अगर यहाँ पे अपने कोई पाकिस्तानी बच्चे हो ना, गंदे आंडे, उन्होंने तो खा पी के यहाँ से मम्मा हमें लेके दो, मम्मा हमें लेके दो। लेकिन ये बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बच्चों को बिल्कुल इनसे दूर रखिए। छोटे छोटे बच्चों के लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं इस गंद की वजह से, आप लोगों को मालूम है। बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है जी। अब ये अंदर मैं आ गई हूँ नेक्स्ट वाले मॉल के अंदर। ये भी सजा हुआ है, यहाँ पर भी गहना गहनी है। और ये अंदाजा करें, बंदों के चलने की जगह नहीं है तो ये अपने जो है ना डॉग्स लेके घुसे में। अंदाजा करें, ये बंदों से ज्यादा इज्जत और प्यार जो है ना डॉग्स को देते हैं। ये तो हाल है यहाँ पे। अच्छा जी, परफ्यूम्स भी हैं, ये भी हैं। अच्छा, मैंने लेना लूना कुछ भी नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ शॉपिंग की धरत में नहीं आई। मैंने बनाना था व्लॉग और मैंने कहा चलो जरा थोड़ी चहल पहल देख लेते हैं। शॉपिंग तो बंदा चलो कर ही लेता है, कोई ना कोई चीज़ कभी पसंद आ ही जाती है, बंदा ले लेता है। लेकिन मसला ये है कि ये मैं इतने लंबी क्यू में खड़ी नहीं हो सकती और इतनी ज़्यादा भगदड़ में, इतनी भीड़ के अंदर ना मैं एंटर नहीं हो सकती, मेरी तो हालत बुरी हो जाती है। तो मुझे जाहिद ने भी सख्ती से मना किया है और मुझे मेरी बहनों ने भी सख्ती से मना किया है कि खुदा का वास्ता है आपको, आप किसी भीड़ में ना जाना। ये देखें, ये आप देख रहे हैं रश, ये देखें जी, ये ऊपर धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं। ऊपर विक्टोरिया सीक्रेट है और वहाँ पर लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। उधर भी देख लेते हैं जी विक्टोरिया सीक्रेट वालों ने क्या तीर मारा हुआ है। अभी आपको मैं बताऊं, ये रश कम है, बहुत कम है, क्योंकि मैं आई हूँ बहुत देर से। H&M में भी जाके देख लेते हैं। H&M से तो मुझे बिल्कुल कतई कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने कोई मामूली सा भी डिस्काउंट लगाया होगा। चलो देखते हैं, देख लेते हैं।
नहीं जी, कुछ भी नहीं है। मैं अपना सा मुंह लेके वापस निकल आई हूँ H&M से। किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं है। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि टोपी ड्रामा है, वो ही सारा टोपी ड्रामा है। किसी किस्म के कोई जो है ना डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। बस कोई मतलब वो बात वही है कि जी एक्चुअल प्राइस ही 50 पाउंड होती है। वो बस लिख के लगा देते हैं 100 पाउंड थी पहले और अब 50 पाउंड। ये लूट मार यहाँ पर लगी हुई है और लोग फिर भी धड़ाधड़ ले रहे हैं। वैसे नेक्स्ट पे ज़्यादा फिर भी जो है ना कुछ थोड़ा बहुत लगी होती है प्राइस, थोड़ी बहुत वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन वहाँ इतना रश होता है कि आपकी सोच से ज़्यादा। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर स्पेशली नेक्स्ट की सेलें जो होती हैं ना उसके लिए लोग सुबह के 3 या 4 बजे, सुबह के 3, 4, 5 बजे लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं कि जी 8 बजे खुलना है नेक्स्ट का स्टोर और उसके अंदर जो है ना सबसे पहले हम जाएं। ये जी मेकअप भी देख लें आप, खवातीन के हुस्न का सामान सारा यहाँ पे पड़ा हुआ। तो जनाब इतनी जल्दी लोग आए हुए होते हैं, पता है। अब बताएं कि अब मैं तौबा अल्लाह माफ़ी दे, मुझे नेक्स्ट वो सिंपल शॉपिंग करनी हो तो मुझे जान के लाले पड़ जाते हैं कि कौन क्यों में खड़ा हो, तो मैं कहाँ से इस भीड़ में घुसूंगी। इसलिए मुझे मना किया था बहनों ने भी कि आपको खुदा का वास्ता आप जा भी अकेली रही हैं, क्योंकि ना इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, कोई इस तरह के फेस्टिवल, ये देखिए औफल्ला मुझे स्टेयर्स बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ ये देखें जी, अब मैं ऊपर विक्टोरिया सीक्रेट पे जा रही हूँ तो मुझे ना जाहिद होते हैं ना मेरे साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो मुझे दिखाते हैं, बताते हैं सामने रोड है, सामने ये है, बस आ रही है, फलां आ रहा है, फलां, टक्कर ना मार देना, निशो देखो, ये देखो, वो देखो। तब कहीं जाके मैं चल पाती हूँ। रिवर आइलैंड पे मैं नहीं गई, अच्छा चलिए यहाँ भी चली जाती हूँ, तो तब मैं चल पाती हूँ। इस वजह से मेरी बहनों ने भी मुझे मना किया था कि आपको भाई, अब जाहिद भाई आपके साथ नहीं है तो खुदा का वास्ता है। ज़ैनब ने मुझे सख्ती से मना किया था। चलिए जी चलते हैं, विक्टोरिया सीक्रेट को भी देख लेते हैं। विक्टोरिया सीक्रेट तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत लगता है, अंदर जाओ तो मज़ा ही आ जाता है। इनकी इंटीरियर बड़ी प्यारी हुई है। अब मैं यहाँ पर आई हूँ जी परफ्यूम्स के, इनके जो स्प्रे है उनकी ठरक में आई हूँ कि शायद वो थोड़े सस्ते लगे हों तो मैं चलो ले ही लेती हूँ, लेकिन देखती हूँ क्या प्राइस है। ये देखिए जी 2 for 22 pounds, 4 for 36 pounds। ना जी कोई नहीं लेना, निकल आई हूँ मैं यहाँ से भी। आप लोग हंस रहे होंगे ये एमी बातें किए जा रही है, लेती वेती कुछ है नहीं। मैं आपको बता दूँ जी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं वाकईतन बहुत कंजूस हूँ, मैं बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती हूँ और मैं बड़े फख्र से ये बात कर सकती हूँ, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। मैं इंतहाई ज़रूरत की और बहुत ही कोई वर्थ हो ना कोई चीज़ कि हाँ जी कि आप मुझे ख़रीदें और मेरी प्राइस पे करें जितनी मेरी प्राइस है, तब कहीं जाके मैं ले लेती हूँ। ये देखें जी ड्राउना सा पर्स एक पड़ा हुआ है, तब मैं लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ मैं बहुत कंजूस हूँ इस मामले में। मेरे सारे बहन भाई भी जानते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं इस बात के लिए, और मैं उनको कहती हूँ कोई बात नहीं, उड़ाते रहो मजाक, मेरे पे कौन सा असर होना चाहिए। अच्छे पर्स हैं ये वाले जी, बड़े बैग लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब कम से कम क्वालिटी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन प्राइस का देखें 70 पाउंड। हाँ ये मुझे कलर इतना अच्छा लग रहा है कसम से, ज़रा थोड़ा सा भी होता ना, कोई 25-30 तक का भी होता तो मैं ले लेती, लेकिन जनाब वो टोपी ड्रामा यहाँ पर भी चल रहा है। बड़े कलरफुल लगे हुए हैं, ये देखिए, आई ये देखो, ये भी महंगा है जी। कोई नहीं नज़र आ रहा जी, अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी ज़रा चूंकि आदत ऐसी है ना ज़रा थोड़ा देखभाल के खर्च करने वाली। जाहिद होते हैं ना, जाहिद ने भी 10-12 चीज़ें मुझे दिला दी होती वो पता किस वजह से, वो भी खैर कोई ज़्यादा फजूल खर्च तो नहीं है, लेकिन उनका ये है कि भाई जल्दी करो, काम मुकाओ, मुझे नमाज पढ़नी है, मेरी नमाज जा रही है और मुझे देर हो रही है, मुझे काम पे जाना है, मेरी कॉलें आ रही हैं। इन चक्रों की वजह से ना जाहिद कहते हो भाई जितने के भी हैं ना पैसे दो और चीज़ उठाओ और चलो यहाँ से, तो वो इस वजह से तो जाहिद ने भी मुझे फ़ोन किया है, तो वो आ रहे हैं बेचारे और कह रहे हैं कि अच्छा मैं आता हूँ ना। फिक्र उनको भी लगी हुई है, कहाँ ये रश में जो है ना अकेली खड़ी होगी पागल। तो ये वाले भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि फिर बंदा ले पैसे खर्चे तो क्वालिटी अच्छी हो। ये ज़रा ये कि इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर फैब्रिक है ना
ये इसमें पानी जाता है। आप यूके में रहते हैं तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ज़ारा को भी देख लेते हैं। ज़ारा ने तो मुंह पे चपेट लगानी है, मुझे पक्का पता है। इस पे तो ये देख लें, मैं भी बता देती हूँ सबूत आपको। ये देख लीजिए जी, ये कहते हैं जी 109 पाउंड का था तो अब 80 पाउंड का लगाया। ये देख लें आप, ये इनकी डिस्काउंटेड प्राइस है, अंदाजा करें। और भी देख लेती हूँ, और भी देख लेती हूँ। कोई नहीं जी, कोई नहीं। उधर से भी निकल आई हूँ मुंह उठा के मैं। बारिश तेज हो गई है और जनाब जाहिद साहब की कॉल आ चुकी है। जाहिद ने मुझे कहा है कि मैं आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ। तो कहते हैं कुछ शॉपिंग की है। मैंने कहा ना जाहिद कोई भी नहीं। हैरान हो गए थे, इतनी देर तुम्हें हो गई, तुमने कुछ भी नहीं बाय किया। मैंने कहा कुछ नहीं बाय किया जाहिद, एवी टोपी ड्रामा लगाया हुआ। इन लोगों ने इतनी महंगी चीजें लगाई हुई हैं। वो देखी थी, कोई अपना बाहर कुत्ता छोड़ दिया, शुक्र है बाहर छोड़ा। प्राइमार्क में जाना है, लास्ट जो है वो मैंने प्राइमार्क रखा है और दिल कर रहा है। मैंने एक्चुअली लेने हैं ट्रेनर्स, अच्छे लग रहे हैं यार। मैं आपको बताऊं मेरी शॉपिंग क्या होती है, अब मेरी क्या नेचर है। मुझे ना कपड़े चाहिए, ना मुझे जेवर चाहिए, ना मुझे कोई और मेकअप चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे चाहिए ट्रेनर्स, मुझे चाहिए जॉगिंग का सामान, मुझे चाहिए कोई योगा मैट चाहिए, मुझे कोई चाहिए जनाब। इस टाइप की चीज़ें मैं लेती हूँ। तो मैं ज़रा बहुत ज़्यादा इन चक्रों में रहती हूँ अपना। मैं पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, डाइटिंग, फला। तो इस वजह से ना मेरा इंटरेस्ट उसमें है, तो इसलिए जो है ना मैं इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खरीदती हूँ। प्राइमार्क में जी बड़ी ही लश पश जो है ना, अब प्राइमार्क में मैं एंटर होने वाली हूँ। जाहिद की मुझे कॉल आ गई है। जाहिद एनी टाइम पहुँचने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे आ रहे हैं जब मैं एंटर हो रही हूँ प्राइमार्क में। प्राइमार्क तो जी यहाँ से भी अल्लाह जी, इन लोगों को भी बड़ी अकल आ गई है, वरना इतना रीजनेबल ये रेट यहाँ पे होते हैं, इतनी रीजनेबल प्राइसेस होती है प्राइमार्क में। इनको भी होशियाँ आई हैं इन लोगों ने। तो ये देखिए 45, अल्लाह माफ़ी दे, 45 की तो मैंने ज़िंदगी में कभी प्राइमार्क में कोई चीज़ नहीं देखी। तो इन्होंने बॉक्सिंग डे पे जो है 45 पाउंड लगाया, अंदाज़ा करिए। उफ, चीज़ वैसे अच्छी इनके पास मिल जाती है, आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है, मज़े की, ऐसे डिज़ाइन, ऐसे कलर्स। इधर से मेरे ख्याल से मैं कुछ ले लूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये फुल लेंथ है और इसको आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, बड़ा अच्छा है, गर्म भी है और फुल लेंथ है, सबसे बड़ी बात। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे ख्याल से मैं एक ये टॉप लूँगी, एक ये अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली जाहिद को अच्छा लग रहा है, लॉन्ग ड्रेस है और ये पहना जा सकता है। इसके पीछे एक्चुअली कैप भी है, हुड टाइप का है, ये पहना जा सकता है, बहुत अच्छा है। जाहिद को पसंद है, ये भी जनाब मैं ले रही हूँ। अब जनाब मैं आ गई हूँ सुपर ड्रग में। सुपर ड्रग सजा हुआ चमकता बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से जी मैंने लेने हैं अपना गार्नियर का मास्क लेना है, लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी साइड पे मैं देखती हूँ, ये मिल गया जी। ये दो पड़े हुए जी, ये मेरे ही नसीब के दो पड़े हुए। ये मैं दो उठा लेती हूँ, थैंक गॉड मिल गया। और ये एक और आई शीट मास्क है, हाँ ये भी ले लेती हूँ। ये हो गया जी मेरा काम। चले जी यहाँ से चलते। अच्छा जनाब, अब मेरे मियाँ साहब जो हैं वो मेरे साथ आ गए हैं और ये वाले, ओ भाई ओ इधर ये जनाब देखें आप, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं ट्रेनर्स, ये वाले अच्छे लग रहे हैं, ये ग्रे वाले भी अच्छे लग रहे हैं। कौन से जाहिद साहब ही बताएंगे। भरा हुआ है ये भी। That's the one. This one is done. The grey is done. Oh, okay, yeah, that's have come as well. This one is come. That's done. I'm gonna sort it now, okay? Okay, no problem. No problem. जनाब हमने ले लिए हैं, और कितने लिए हैं मैं आपको बताऊं। मैंने आपको कहा था ना जाहिद के बारे में। जाहिद आए हैं और जाहिद मुझे कहा है 4 पेयर्स ले लो, 4 जूतों के जोड़े ले लो। ये भी मैंने ले लिया ऑरेंज वाला, और जाहिद साहब ने मुझे जेडी से जनाब दिला दिए हैं 4 जूतों के जोड़े, 4 डिफरेंट किस्म के ट्रेनर्स। वो मैं आपको दिखाऊंगी। और भी इसके अलावा प्राइमार्क से मैंने काफ़ी चीज़ें बाई की हैं।
अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, सेम डे बॉक्सिंग डे पे एक और डे इनके यहाँ मनाया जाता है जिसको सेंट स्टीफन डे कहा जाता है, जो कि इनकी अर्ली क्रिश्चियनिटी में सबसे पहला शहीद जिसको कहा जाता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो है उनको पत्थर मार मार के जो है ना मार देने की सज़ा दी गई थी, हज़रत ईसा की पैरवी करने की सज़ा में। तो वो दिन भी मनाया। घर में जनाब मैंने मजेदार सा आलू गोश्त बनाया हुआ है, बारिश हो रही है, ये देखिए जी बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है। जाहिर काम से आए थे बेचारे, वो डायरेक्ट मुझे पिक करने आ गए, तो उनको शदीद भूख लगी है। अब घर जाके हम खाना खाएंगे और मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। बहुत प्यारी प्यारी चीजें लाई हूँ जी, बहुत ज्यादा तो नहीं लाई जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये देखिए ट्रेनर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, ये थोड़े से वेट से हैं, ये वाले लिए हैं और ये वाले लिए हैं और जनाब ये वाले भी लिए हैं, ब्लैक में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाले लिए हैं और ये वाले भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए ये वाले एक साथ ही ले लिए, इतने सारे मना कर रही थी, जाहिर साहब कहते हैं नहीं जी ले लो, तुम्हारा इन्हीं से ज़्यादा काम होता है, हर वक्त दौड़ना फिरना एक्सरसाइज और जॉगिंग, तो फिर ये तुम ले लो, ये तुम्हें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ये वाले ले लिए। इसलिए हाथ से फिर सॉक्स लिए। सॉक्स तो जी गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ यूके में आपको पता है यहाँ मैं पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ पैरों की, इस वजह से सॉक्स मुझे साइज चाहिए होते हैं ज़्यादा उसके लिए भी इतने सारे मुझे दिला दिए। और ये मैंने पता ग्लव्स इसलिए, मेरे पास ग्लव्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लिए कि ना जब मैं बाहर वीडियो बना रही होती हूँ तो सर्दी इतनी शदीद होती है, तो लेकिन मुझे ग्लव्स उतारने पड़ते हैं कैमरे को ऑन ऑफ करने के लिए, बार बार पॉज करने के लिए। तो वो दूसरे जो मेरे लेदर के हैं वो वाले उनसे होता नहीं है, तो ये वाले जो है ना इनसे जो है वो बटन दब जाते हैं कैमरे के आराम से आसानी से। तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, ये लिया है, ये लिए हैं, बहुत अच्छी लेगिंग्स हैं। और ये जनाब मुझे बहुत प्यारा लगा था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कलर कैसा है बताएं, इतना हसीन लग रहा था कलर, मैंने तो झट से उठा लिया कि ये वाला ले लेती हूँ। और भी इतने प्यारे प्यारे रंग थे, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, ये वाला ले लिया। एक ये सबसे अच्छा लिया है जो जाहिद की पसंद से लिया है, जाहिद को ये बहुत अच्छा लगा था। लॉन्ग लेंथ है ये देखिए लॉन्ग लेंथ है, ये नीचे तक आएगा और इसके साथ जनाब हुड भी लगा हुआ है और फुल स्लीव्स हैं, बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये देखिए जीन्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ, आप इवन शलवार कमीज के ऊपर भी इसको पहन सकते हैं, बहुत मुझे पसंद है। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। बस ये लिया है। और अपने थोड़े से हाई मैं आपको बताऊं कि ये मैं लेकर आई थी विटामिन सी मास्क गार्नियर के। प्लीज़ 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 ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप यकीन करें मैं कभी भी जो है ना ये इस किस्म की प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं जाती हूँ, मैं ज़्यादातर होम रेमेडीज ही यूज़ करती हूँ, मेरे घर वालों को भी पता है, मेरी सिस्टर्स को भी पता है। तो पहली बार मैं अगर कुछ यूज़ कर रही हूँ तो यकीन कीजिए कि उसमें वाकई कुछ होगा जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आपने किसी इवेंट पे जाना हो, किसी फंक्शन पे जाना हो ना, उसके जाने से 1 दिन या 2 दिन पहले आप ये लगा लें मास्क 15 मिनट्स के लिए, और उसके बाद करामात देखें कि क्या होती है। प्लीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये आई शीट मास्क है, ये भी गार्नियर का है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। और बस जी ये वाली चीज़ें ये खरीदी हैं मैंने, ज़्यादा कोई जेवर शेवर इस टाइप की चीज़ें तो मुझे पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं सर्दी के, बस यही लिए हैं। अब बस जी ये शॉपिंग है, आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को मज़ा आया होगा देख के, मुझे तो बहुत अच्छी लगी शॉपिंग मेरी। अब जो है ना मैं ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, मज़े से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको बताऊँ कि ना आप लोगों ने भूलना नहीं है, न्यू ईयर नाइट पे मैं बहुत शानदार सेंट्रल लंदन से लाइव आपके लिए आऊँगी, और बहुत मज़े का जो फायरवर्क्स होते हैं, जो न्यू ईयर काउंटडाउन होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग भूलिएगा मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, न्यू ईयर नाइट तक के ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लाइव डायरेक्ट लंदन से। फिर मैं आपको मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।